वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण और अति आवश्यक आदेश जारी हुआ है, जिसमें समस्त संभागीय आयुक्त, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सभी के लिए ये आदेश है। और जिसका विषय है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 के दौरान MyGov और माई भारत पोर्टल पे आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों के प्रचार प्रसार के संबंध में, यानी विभिन्न प्रकार की जो ऑनलाइन गतिविधियां हैं वो दोनों पोर्टल पे आयोजित होगी। अब इसके लिए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स की भागीदारी सुनिश्चित करनी है और इसमें क्विजेज वगैरह में कैसे भाग लेंगे, कौन कौन सी क्विज होगी और जो भी स्टूडेंट्स इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए इनाम वगैरह की क्या व्यवस्था रहेगी, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। और इसके संबंध में संयुक्त शासन सचिव का भी रेफरेंस दिया हुआ लेटर का, और अवर सचिव स्कूल शिक्षा की तरफ से भी एक दिल्ली लेटर जारी हुआ है। तो अब इसमें विषय यह है कि रक्षा मंत्रालय और MyGov और माई भारत के सहयोग से आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 के दौरान 1 जून से 2026 से विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, और जिसके अंतर्गत ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता जिसका विषय है भारतीय संविधान, और भी कई क्विजेज हैं। इसके अलावा ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में AI की भूमिका का आयोजन किया जा रहा है, और जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में देशभक्ति की भावना विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। अब इसके लिए इसी क्रम में तैयार यूजर मैनुअल है, उसकी प्रति भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें निर्देशित किया जाता है कि रक्षा मंत्रालय MyGov और माई भारत के सहयोग से आयोजित की जा रही इन ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में या कार्यक्रमों में, गतिविधियों में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसके लिए भाग लें, अपना रजिस्ट्रेशन करें और क्विज वगैरह में भाग लें। कैसे भाग लेंगे, तो इस संबंध में जो भी दिशा निर्देश वो जारी करने के निर्देश किए गए हैं, और ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आदेश जारी हुआ है, और आप तारीख देख सकते हैं, डिजिटल साइन है, और 13/6/2026 को आदेश जारी हुआ है। अब इससे पहले जो लेटर जारी हुए हैं स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, ये जो है इसी में भी यही बात कही हुई है कि MyGov और माई भारत पोर्टल पे जो भी गतिविधियां करनी है उसके संबंध में, ऑनलाइन क्विज में भाग लेना वगैरह, उसके बारे में बात की गई है। इसी तरीके से एक और लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से भी इसी बारे में आदेश जारी हुआ है। अब काम कैसे होगा या क्या क्या करना है, उसका टाइम पीरियड क्या क्या रहेगा, तो इसको मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो टॉपिक्स है कौन कौन से हैं, तो ऐसे यानी निबंध का जो टॉपिक है वो टॉपिक है 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में AI की भूमिका, रोल ऑफ AI इन बिल्डिंग ए विकसित भारत 2047। अब इसमें जिसका ड्यूरेशन था 1 जून से ये शुरू हो चुका है निबंध का कार्यक्रम, और 15 जुलाई 2026 तक ये कार्यक्रम चलेगा। दूसरा है पेंटिंग कंटेस्ट, यानी पेंटिंग बनानी है आपको, भारत 1947 से भारत 2047, 1947 से 2047 के बीच में भारत की जो भी है उसके संबंध में पेंटिंग बनानी है। उसके लिए भी 1 जून से 15 जुलाई तक है टाइम पीरियड। इसके अलावा सीरीज ऑफ ऑनलाइन क्विज कंटेस्ट, यानी अलग अलग तरह की ऑनलाइन क्विजेज हैं, अलग अलग क्विज में आप भाग ले सकते हैं। इसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो इसका भी टाइम पीरियड है 10 जून 2015 से, यानी 2-3 दिन से शुरू पहले हो चुका है ये, और 15 जुलाई तक ये चलेगा फॉर ऑल क्विज टॉपिक्स। अब इसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स है, एक तो टॉपिक है भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, प्रमुख अनुच्छेद और निर्मातागण, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड की आर्टिकल्स एंड मेकर्स। दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, रानी लक्ष्मीबाई से सरोजिनी नायडू और आगे तक। तीसरा जो टॉपिक है जिसके ऊपर क्विज है वो है आधुनिक भारत की मील के पत्थर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और उपलब्धियां। इसके अलावा नाभिकीय प्रौद्योगिकी में भारत की सफलता की कहानी। ये कुछ टॉपिक्स है जिन पे निबंध क्विजेज आयोजित होंगी, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस क्विज में भाग ले, ये सुनिश्चित करना है। अब इसके लिए कैसे काम करेंगे या कैसे होगा, तो सबसे पहले गूगल में आपको सर्च करना है, माई भारत पोर्टल है वो आपको सर्च करना है, यहाँ से इस तरीके से सर्च करेंगे तो माई भारत पोर्टल आ जाएगा। मैं आपको पूरा लाइव भी बता दूंगा। इस माई भारत पोर्टल पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलेगा। अब इसमें आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ, तो इसको आपको रजिस्टर करना है। हालांकि अगर कई लोगों ने पहले भी माई भारत या GOV पे अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पहले से, तो आप OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसके बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी जो भी OTP आएगा वो OTP आपको एंटर करना है। OTP एंटर करेंगे उसके बाद में OTP वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में इस तरीके का पेज आएगा जिसमें आपको अपना नाम, फुल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ,
जेंडर है, कास्ट है, इसके अलावा अगर आप दिव्यांग है तो यस अन्यथा नो, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, और अपना जो भी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, और किस टाइप से अगर यूथ टाइप में आप एनएसएस एनसीसी वगैरह के कैडेट हैं तो, और इसके अलावा और भी कुछ इसमें स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो, और बाकी 2 चेक बॉक्सेस पे आपको क्लिक करना है, यानी कंसेंट देनी है और सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में इस तरीके से आपको जो सारा भरने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और अब इसमें 2 तरीके ऑप्शन और भी हैं, कैस्ट कैटेगरी में, और इसके अलावा अपडेट कैटेगरी करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा पेज खुल जाएगा जिसमें आपको लॉगिन होना है, और लॉगिन होने के बाद में यहाँ से आपको क्विज़ का ऑप्शन मिलेगा, क्विज एंड ऐसे, इस पर आपको क्लिक करना है। और अलग अलग तरह की क्विज है, जैसे क्विज ऑन मेजर माइलस्टोन ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्विज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्विज ऑन वुमेंस इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, इस तरीके से अलग अलग क्विज वगैरह में आप भाग ले सकते हैं। सारी क्विज हैं, उनकी तारीख वगैरह भी है। अब इसमें जो निबंध था, निबंध का मैंने पहले बता दिया कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में एआई की भूमिका, इसके लिए भी आप निबंध अगर लिखना चाहें, इंटरेस्टेड हैं तो आप 1 जून से लेकर के 15 जुलाई तक निबंध अपना लिख सकते हैं। और उसके लिए कंडीशंस क्या रहेगी कि भारत के नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में आप निबंध लिख सकते हैं। इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट ओनली 1 टाइम, सिर्फ एक बार भाग ले सकते हैं। और टॉप 200 पार्टिसिपेंट्स जो है उनको दिल्ली इन्वाइट किया जाएगा। और इसके अलावा जो रेड फोर्ट दिल्ली पे लाल किला पे जो भी इंडिपेंडेंस सेरेमनी होती है, यानी स्वतंत्रता दिवस की जो परेड वगैरह होती है, उसमें इनको आमंत्रित किया जाएगा अपने गार्जियन के साथ में। और टॉप 200 जो पार्टिसिपेंट्स है सिलेक्टेड फॉर इशूइंग ई इन्विटेशन, इनको जारी किया जाएगा नई दिल्ली के लिए, और जिसमें पार्टिसिपेंट्स का नाम, उनके गार्जियन वगैरह का नाम है। तो इस तरीके से, और चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर नॉट अलाउड, यानी 5 साल से कम के बच्चे उसमें अलाउ नहीं होंगे। तो ये तो होगी क्विज़ की बात, ऐसे की बात। इस तरीके से क्विज़ में भी आपको अलग अलग तरीके, जैसे ये तो हो गया ऐसे के बारे में, इसमें अलग अलग तरीके जो भाग लेने, उसमें जो भी भाग लेंगे टॉप 3 शॉर्ट लिस्टेड जो विनर है उनको अवार्ड दिया जाएगा 15,000 रुपये प्रत्येक को। इसके अलावा देयर विल बी 20 कंसोलेशन प्राइज, यानी 20 है वो सांत्वना पुरस्कार होंगे 5,000 रुपये के। और टॉप 200 पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको अलॉन्ग विद 1 कंपेनियन, यानी उनको स्पाउस या गार्जियन के साथ में वो उनको इन्वाइट किया जाएगा 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला मैदान में। इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस वही है सारी जो मैंने आपको बताया कि भारत के नागरिक हो एक ही इसमें भाग ले सकते हैं, और अपना जो भी डिटेल्स वगैरह है वो आपको इस तरीके से देनी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अगर आप भाग लेना चाहें तो ये पूरी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। अब इसके बाद में सीरीज ऑफ ऑनलाइन क्विज़ की बात करें तो क्विज़ में भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, अनुच्छेद, निर्मातागण, इस तरीके से दूसरा क्विज़ है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। और ये सारी क्विज़ है, आप 10 जून से भाग ले सकते हैं, यानी इसका पार्टिसिपेंट शुरू हो चुका है, और 15 जुलाई 2026 तक आप इसको भाग लेना है। और इस तरीके से 4 टॉपिक्स पे क्विज़ होगी। अब इसमें क्विज़ में क्या खास बात रहेगी कि क्विज़ आप हिंदी या इंग्लिश में भाग ले सकते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ क्विज़ विल भी 5 मिनट, यानी 300 सेकंड। 5 मिनट में आपको 20 प्रश्न करने हैं, और 20 प्रश्नों में अगर आपको नहीं आता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और विनर्स ऑफ द कंटेस्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस, और सारी क्विज का जो कंबाइंड परफॉर्मेंस होगी उसके अनुसार अनाउंस घोषित किया जाएगा, विनर घोषित किया जाएगा। और टॉप 3 शॉर्ट लिस्टेड है जो कैंडिडेट होंगे उनको 15,000 रुपये प्रत्येक को मिलेंगे। 20 लोगों को सांत्वना पुरस्कार 5,000 रुपये प्रति पुरस्कार मिलेंगे। और इसके अलावा 200 जो पार्टिसिपेंट्स होंगे क्विज में उनको है वो इन्विटेशन दिया जाएगा, यानी स्वतंत्रता दिवस की जो कार्यक्रम होगा दिल्ली में उसके लिए। और ऑल पार्टिसिपेंट्स टू क्विज विल बी गेट ऑनलाइन जनरेटेड सर्टिफिकेट, यानी सभी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। मैं आपको सर्टिफिकेट भी बता दूंगा कैसे होगा। इसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन ये होगी, भारतीय नागरिक होंगे और 20 प्रश्न होंगे और 5 मिनट के अंदर अलग अलग टाइम इसमें पीरियड आपके होगा। और जो मैंने आपको बताया था सारी डिटेल्स बता दी। तो इस तरीके से ये आपके पूरा जो प्रोग्राम होगा, और 15 अगस्त की सेरेमनी में भी जो भी विनर वगैरह होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा। अब ये दोनों जो चीज़ है, कंपटीशन इज बीइंग साइमल्टेनियसली होल्ड ऑन माई GOV एज वेल एज माई भारत प्लेटफॉर्म, दोनों पे आप भाग ले सकते हैं। किसी में भी सिंगल कंबाइंड रिजल्ट है वो दोनों का जारी किया जाएगा। तो ये तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको गूगल में सर्च करना है माई भारत पोर्टल। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको ये माई भारत पोर्टल पे ले जाएगा, myBharat.gov.in। अब इसमें आपको इस तरीके से साइन इन रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको पहले यहाँ से रजिस्टर करें या यहाँ से रजिस्टर करें। रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहला काम करना है आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से आपके 2 ऑप्शन है, एक तो ये है
एग्जिस्टिंग यूजर है, आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। और अगर इंटरनेशनल यूजर है तो आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करके फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर भारतीय नागरिक है तो आपको यहाँ से अनचेक करना है इसको, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ रजिस्टर पे कैसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल है या मोबाइल नंबर इंटर करना है, और ईमेल या मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में आपके OTP आएगा, और उस OTP से आपको आगे करना है। तो यहाँ से मैं जैसे एक मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ से जैसे गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो ये जैसे इस रजिस्टर से मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो मैं इसमें ईमेल दूसरा एक डाल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एक ईमेल और डाल दिया, और यहाँ गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे तो ये OTP हैज़ बीन सेंड टू ईमेल, और OTP वैलिड फॉर 2 मिनट्स। अब यहाँ आपको OTP पे क्लिक करके OTP इंटर करना है। तो OTP आ चुका है, OTP आपके ईमेल में आएगा, और अगर नहीं आता तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब जैसे OTP आया, OTP वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो अब ये आ रहा है कि प्लीज़ इंटर वैलिड OTP। तो हो सकता है OTP दूसरा मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। तो ये दूसरा OTP मैंने यहाँ एंटर किया, और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो अब आपके यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम इंटर करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर। उसके बाद में आपकी अगर डिसेबिलिटी है तो ये अन्यथा नो पे रहने दें, और डिसेबिलिटी कास्ट में आपको जनरल, ST SC OBC जो भी है वो आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से अपना दिव्यांग है तो ये अन्यथा नो डिफ़ॉल्ट है। यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जैसे मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, यहाँ राजस्थान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से आप इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, तो यहाँ से आप जो भी आपके लागू होता है वो आप यहाँ से कर लें। उसके बाद में ब्लॉक है, अपना पंचायत है, विलेज है, पिन कोड है, और यूथ टाइप में आप NSS से जुड़े हैं, NCC से, माई भारत से, BSC से या अदर्स से। उसके बाद में सेलेक्ट स्पोर्ट्स टैलेंट, अगर आपको कोई टैलेंट है स्पोर्ट्स का तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है, और आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये तो काम हो गया रजिस्ट्रेशन का। आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर किसी से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के बाद बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो चुका है तो आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो जैसे मैं रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया। अब मान लो लॉगिन करना है तो यहाँ से ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब लॉगिन में यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ से कंसेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करके आप बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मोबाइल नंबर मैंने इंटर किया और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक किया। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो भी आपके यहाँ मोबाइल में भी OTP आएगा और OTP इंटर करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो OTP आ चुका है, मैंने OTP वेरीफाई पे क्लिक किया, OTP इंटर किया। अब इसके बाद में आपका ऑलरेडी जैसे रजिस्ट्रेशन हो चुका तो आपको यहाँ से इस तरीके से नाम आ जाएगा और यहाँ आपकी जो भी ID वगैरह आ जाएगी। अब आपको यहाँ अगर क्विज में भाग लेना तो यहाँ एक ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, यहाँ आपकी क्विज एंड ऐसे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्विज एंड ऐसे पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ अलग अलग क्विज के ऑप्शन आएंगे, यानी ऑन गोइंग, अपकमिंग, पास्ट, माई क्विज और ऑल, यानी कितनी अभी ऑन गोइंग है, यानी कितनी चल रही है क्विज। तो जैसे एक्सपायरी डेट 15 जुलाई 2026, ये इस क्विज में आप भाग ले सकते हैं, जिसका विषय है क्विज ऑन मेजर माइलस्टोन ऑन मॉडर्न जो है इंडिया, इसके बारे में। अब इसमें एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट 10 जून से 15 जुलाई तक है। एंड डेट, टोटल स्कोर 20 है और पासिंग स्कोर है 8 और 20 क्वेश्चन होंगे और आपको 5 मिनट का जो भी टाइम है वो मिलेगा। यहाँ से आप सीधे भाग ले सकते हैं। दूसरी क्विज है क्विज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान पर क्विज है। अब इस क्विज में अगर आप भाग लेना चाहें तो एक बार आप भाग ले सकते हैं। अपना टोटल स्कोर 20 प्रश्न होंगे, उसमें से पासिंग मार्क 8 होंगे। अगर आप 8 मार्क्स लाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरी जो क्विज है क्विज ऑन इंडिया फ्रीडम फाइटर और खास करके वीमेंस के बारे में। चौथी है इंडिया क्विज ऑन इंडिया सक्सेस ऑन न्यूक्लियर है। पांचवी है पब्लिक ग्रीवेंस है। अब इसमें 20 प्रश्न है और इसमें जो है 20 प्रश्न, लेकिन पासिंग स्कोर 15 है, उसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये क्विज आप भाग ले सकते हैं। और क्विज भाग लेने के बाद में अब जैसे अपकमिंग में आने वाली जो क्विज है अभी यहाँ से कोई नहीं है। पास्ट में क्विज है तो यहाँ पास्ट में क्विज आपके हो चुकी है जो 4 जून 2026 को थी। एक्सपायरी डेट 30 मई को समाप्त हो चुकी है। इस तरीके से 20 मई को समाप्त हो चुकी है, तो ये होगी। इसके बाद में माई क्विज, यानी आपने अगर भाग लिया है तो आपका यहाँ एक तरीके से ये क्विज बता देगा। जैसे मैंने अभी एक क्विज में भाग लेकर के यहाँ देखा तो टोटल जो अटैम्प्ट है 1 है और स्कोर आ गया। और इसको अगर आप डाउनलोड सर्टिफिकेट करना चाहें तो यहाँ से अगर आपने भाग लिया हुआ है तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे प्रश्न 13 थे
इनकरेक्ट 6 थे और स्किप 1 था। इस तरीके से डाउनलोड सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने एक सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था, तो ये इस तरीके से आपका नाम वगैरह जो भी होगा वो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। और ये आ गया सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपका नाम आ जाएगा। और सक्सेसफुली पार्टिसिपेटिंग इन द ऑनलाइन क्विज ऑन मेजर माइलस्टोन ऑन ऑफ इंडिया मॉडर्न इंडिया कंडक्टेड ऑन माई भारत। तो इस तरीके से ये 15 जून का पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट आ गया। तो ये तो हो गया। अब आप भाग कैसे लेंगे, मान लो तो यहाँ से जो ऑनलाइन ऑन गोइंग क्विज है इसमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से किसी भी एक में आप अगर भाग लेना चाहें, जैसे मान लो मैं इसी में आगे भाग लेकर के आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे 20 प्रश्न आपके आएंगे और अटैम्प्ट है आपके एक अटैम्प्ट है और टोटल स्कोर 20 और पासिंग मार्क्स 8 है। अब यहाँ से अगर भाग लेना चाहें तो यहाँ स्टार्ट क्विज पे आपको क्लिक करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बता दूंगा। अब यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देख लें और यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और स्टार्ट क्विज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो आप लैंग्वेज पूछेगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी है, आपका नाम आ जाएगा, ये सारी डिटेल्स आपकी ऑलरेडी आ जाएगी। आप दिव्यांग है तो ये अन्यथा नो करें और प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें आपको भाषा है हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लो हिंदी में सेलेक्ट करूँ तो स्टार्ट क्विज पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपके इस क्विज के प्रश्न आएंगे कि जैसे मातंगिनी हजरा ने किसके प्रयोग को बढ़ावा दिया। तो जैसे खादी है, रेशम आयात है, ब्रिटिश कपड़े, विदेशी वस्तु वगैरह, तो जो भी है आपको अपना इसका उत्तर है क्लिक करना है। महिलाओं में निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रसार किसने किया, तो इसमें से जो भी आपको लगता है जो सही उत्तर है वो आप यहाँ से क्लिक करते जाएं। भगत सिंह की करीबी सहयोगी जिन्होंने क्रांतिकारी को धन जुटाने के लिए अपने गहने बेच दिए थे। तो जो भी आपको यहाँ उत्तर आ रहा है वो आप उत्तर भर दें। रानी लक्ष्मीबाई की सेना की प्रमुख महिला शाखा दुर्गा दल की प्रमुख कौन थी, जिन्होंने अंग्रेजों को धोखा देने के लिए रानी का रूप धारण किया। तो जो भी है आप यहाँ से इनका उत्तर सेलेक्ट करके इस तरीके से मैं आपको पूरा करके बताता हूँ। तो इस तरीके से आपका यहाँ टाइमर चल रहा है, 1 मिनट और 55 सेकंड हो चुके हैं। अब 20 उत्तर दे दिए हैं और मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए इसको किया है, तो जल्दबाजी में उत्तर दिए हैं। अब यहाँ से प्रश्नोत्तरी जमा करें, तो जैसे जमा करेंगे, अब वाकई पर जमा कराना चाहते हैं तो आप प्रश्नोत्तरी जमा पे क्लिक करें यानी सबमिट करें। तो आपका जो भी थैंक यू फॉर सबमिटिंग और ये आपका जो भी स्कोर है यहाँ आ जाएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ से अपना स्टार रेटिंग सेलेक्ट करनी है और आप यहाँ से कुछ भी आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ थैंक्स लिख दिया, कोई भी आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं और सबमिट करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है वो जारी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सर्टिफिकेट जारी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, आपका नाम वगैरह आ जाएगा और डाउनलोड पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ये डाउनलोड हो गया तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से आप इस क्विज में भाग लेकर के अपना सर्टिफिकेट वगैरह है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि जो डायरेक्टर महोदय का आदेश है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का, क्योंकि अभी जैसे स्कूलों में छुट्टियां चल रही है लेकिन ये जो क्विज का कार्यक्रम है ये 15 जुलाई तक चलेगा। तो अधिक से अधिक साथियों जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके उनको क्विज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।